सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जू दाओ को जब पता चला कि जियोयान जियो जुआन का वंशज है तो उसने अपने पैर पीछे कर लिए और उन सभी के लिए एक रास्ता भी खोल दिया, जिससे वो सभी तेजी से आगे बढ़ने लग गए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि जू दाओ जरूर जियो जुआन से डर रहा होगा और जियो जुआन की सोल बॉडी भी जरूर यहाँ मौजूद होगी। इसीलिए जियोयान अपने एंसेस्टर के टॉम पर पहुँचने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगा, पर उन सभी को हॉल ऑफ सोल्स के पेटिशनर हुनिया और हुनशी के द्वारा अंडरग्राउंड एरिया में टेलीपोर्ट कर लिया गया था। उस जगह पर दो फाइट संत सोल एनोई मौजूद थे, जिनके साथ मिलकर हुनिया और हुनशी ने साजिश रची थी। वो जियोयान और गु कबीले के सभी पेटिशनर को मारना चाहते थे, इसीलिए उसने अपने साथी के साथ मिलकर उन पर एक पावरफुल चेन अटैक किया, जिसे वो रोक नहीं पा रहे थे, पर जू दाओ ने उन्हें बचा लिया। वो सिर्फ एक हाफ फाइट संत था, पर उसे जियो जुआन पर भरोसा था, इसीलिए उनसे लड़ने लगा और अपनी पूरी पावर से उनकी टेक्निक को रोककर जियोयान और उसके साथियों को बचा रहा था। पर सोल बॉडी उन्हें मारने वाली थी, पर उसी वक्त पर जियो जुआन वहां गए। उनके बैरियर से ही सोल बॉडी नष्ट हो गई और चारों तरफ मैग्निफिसेंट ऑरा फैल गया। हॉल ऑफ सोल्स के दोनों संत पर भी इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि उन्हें घुटन महसूस होने लगी थी। जियोयान का भी हार्ट तेजी से धड़क रहा था, उसे काफी तेज फेमिलियर फीलिंग हो रही थी। जियो जुआन बोलते हैं कि तुम्हारा हॉल ऑफ सोल से इस दुनिया में एक कलंक है, जिन्हें पूरी तरीके से मिटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन की स्मेल सभी को काफी घृणित महसूस करवाती है। हुन डियाओ और उसका साथी गुस्से में जियो जुआन का नाम लेते हैं। इससे जियोयान चौंक जाता है कि ये पावरफुल पर्सन उसके एंसेस्टर है। वो उन्हें हाथ जोड़कर रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि एंसेस्टर आपसे मिलकर अच्छा लगा। जूनर और बाकी सभी गु क्लैन के मेंबर भी उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। जू दाओ भी अपने ब्लेड को वापस रख लेता है। हाथ जोड़कर उसने भी रेस्पेक्ट दिखाई और बोला कि मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। हुनिया काफी डर रहा था। वो अपने सीनियर हुंडियाओ से कहता है कि आखिर है कौन जो आपको भी भय महसूस करवा सकता है। हुंडियाओ बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जियो जुआन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम हेवनली टॉम में है, इसीलिए यहाँ के कानूनों की वजह से सभी सोल बॉडी पर कुछ कानून लागू होते हैं, जिससे ये भी प्रतिबंधित है और सिर्फ 10 साल में सिर्फ एक बार ही अपनी कब्र को छोड़ सकता है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अभी तक वो 10 साल की अवधि पूरी नहीं हुई है, इसीलिए इसकी ट्रू बॉडी का यहाँ होना असंभव है। उसका साथी भी बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये ट्रू बॉडी नहीं हो सकती, ये जियो जुआन का सिर्फ एक क्लोन है। जियो जुआन कहते हैं कि तुम नीच लोगों के पास वाकई कुछ तो समझ है, पर अफसोस की बात है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंकते हो। तुम बस 2 1 स्टार के फाइट संत हो, फिर भी मेरे सामने बकवास कर रहे हो। तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि मेरे सामने सर उठाकर खड़े रह सको। और वो गुस्से में उन पर काफी तेज दबाव डालने लगते हैं। उनकी आंखों से ही इतना तेज प्रेशर क्रिएट हो रहा था और देखते देखते तेज वेट क्रैक से प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो जगह बिखरने लगी थी। एक जाइंट पाम ने उन्हें पकड़ लिया था, जिसमें वो चारों दबते जा रहे थे। वो चारों बुरी तरह से जकड़े हुए थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनकी मौत निश्चित थी और एक तेज विस्फोट होता है। पूरा हेवनली टॉम भी इससे कांप उठा था। चारों तरफ विस्फोट होने लगता है। हुंडियाओ बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक क्लोन बॉडी में भी इतनी पावर हो सकती है। वो खुद तो बच नहीं सकता था, पर वो हुनिया और हुनशी के लिए एक पोर्टल खोल देता है, जिससे वो उन दोनों को बाहर फेंक देता है। और अब जियो जुआन के फिस्ट में जुन डियाओ उसका साथी पूरी तरीके से दबने से वो ब्लैक होल पावर के साथ नष्ट हो जाते हैं और उनका पूरा हॉल ऑफ सोल्स का वो अड्डा भी तेज धमाके के साथ उड़ जाता है। जियो जुआन जियोयान और उसके साथियों को उस जगह से बाहर ले आए थे। वो देखते हैं कि आगे एक तेज गड्ढा हो गया था और उन हॉल ऑफ सोल्स के साथियों के साथ उनकी जगह का कोई नामो निशान नहीं बचा। जियोयान और उसके साथी ये विनाशकारी शक्ति देखकर हैरान रह गए थे। जियोयान सोचता है कि इस तरह की डिस्ट्रक्टिव पावर का इस्तेमाल करना वास्तव में एंसेस्टर काफी ज्यादा निर्दयी है, जो किसी को संभलने का कोई मौका नहीं देते। जू दाओ भी काफी डर गया था। वो भी सोच रहा था जियो जुआन से पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ता है और हमेशा की तरह ये अभी भी इतने ज्यादा शातिर है। जियो जुआन बोलते हैं कि जियो कबीले से फाइनली कोई यहाँ आया है। वास्तव में मैंने व्यर्थ में ही इतने सालों तक इंतजार नहीं किया। जियोयान हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक अयोग्य वंशज हूँ, मैं आपके इस सम्मान के लायक नहीं। जियो जुआन हंसते हुए कहते हैं कि जियोयान वाकई काफी अच्छा नाम है और वो अपने इशारे से ही उसे ऊपर उठा देते हैं और बताते हैं कि जब से तुमने इस हेवनली टॉम में प्रवेश किया, मैं तुम्हें महसूस कर पा रहा था और मैंने तुम्हारी इस थर्ड रियल्म में आने तक की पूरी जर्नी देखी। वास्तव
में तुमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और तुम्हारी योग्यताएं काफी अच्छी है। जियोयान इससे खुश होता है। जूनर जियो जुआन को रेस्पेक्ट देती है और बोलती है कि सीनियर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और किंग यान और उसके साथी भी जियो जुआन को रेस्पेक्ट देते हैं और बताते हैं कि हम गु कबीले के जूनियर है। जियो जुआन इससे काफी हैरान हुए और कहते हैं कि तुम्हारे गु क्लैन ने मेरे साथ किए गए समझौते को पूरी तरह से बरकरार नहीं रखा है। किंग यान इससे डर गया। वो बोला कि सीनियर जियो जुआन, हमारे कबीले के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके समझौते को ना माना होगा, पर हमारे कबीले के हेड ने शुरुआत से ही आपके द्वारा किए गए समझौते को बरकरार रखा है। जियो जुआन को जूनर के अंदर रॉयल ब्लड लाइन नजर आ रही थी, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारी ब्लड लाइन मुझे गुयुआन के जैसी लग रही है। जूनर जियोयान की तरफ इशारा करती है। वो जियोयान से परमिशन मांग रही थी कि क्या उसे बता देना चाहिए कि गु कबीले के हेड उसके ही पिता है। जियोयान हमें इशारा करता है। जूनर रेस्पेक्टफुली बताती है कि गुयुआन मेरे पिता है। जियो जुआन कहते हैं कि उस गुयुआन को मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे पहले इस बात का एहसास हो गया था और कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारे पास फाइट गॉड ब्लड लाइन है और तुम में अपने पिता से भी ज्यादा काबिलियत है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगी जहां तुम्हारे डैड भी नहीं पहुंच पाए। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक उत्तराधिकारी अपने पूर्व पूर्वजों को भी पार कर जाता है। अब वो जू दाओ से कहते हैं कि तुम इस जगह से जा सकते हो और अब फ्यूचर में तुम हमेशा के लिए इस हेवनली टॉम में जिंदा रह पाओगे। ये उसके लिए एक रिवार्ड था क्योंकि उसने जियोयान की मदद की थी। इस हेवनली टॉम में जियो जुआन ही सबसे पावरफुल थे और यही वजह थी कि सभी उनसे डरते हैं। जू दाओ ने धन्यवाद देता है और अब वो जियोयान और उसके साथियों से भी विदा लेकर वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है। जियो जुआन बताते हैं कि हेवनली टॉम के नियमों के कारण मेरी ओरिजिनल बॉडी मकबरे को नहीं छोड़ सकती और अभी तुम वर्तमान में मेरे जिस रूप को देख रहे हो वो सिर्फ एक क्लोन है जिसे मैं अपनी पावर से चला रहा हूँ। मैंने इस दिन के लिए सैकड़ों सालों से इंतजार किया है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि जियोयान तुम्हारे पास ऐसे कई सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर तुम चिंतित हो और मैं भी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम सभी को मुझे मेरे टॉम तक फॉलो करना होगा। जियोयान उनकी बात समझ गया और अब वो जियो जुआन के उस क्लोन के साथ ही उनके टॉम पर आ जाते हैं। टॉम को देखकर जियोयान की आंखें नम हो गई थी। जियो जुआन बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ हेवनली टॉम की सबसे ज्यादा प्योर और रिचेस्ट एनर्जी मौजूद है। तुम गु क्लैन के जूनियर कल्टिवेशन करने के लिए यहीं रुक सकते हो। जियोयान और गु क्लैन की लड़की, तुम दोनों मेरे साथ आओ। ये कहकर वो अपने टॉम के अंदर चले जाते हैं। किंग यान जियोयान को बोलता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जूनियर का अच्छा ख्याल रखना। जियोयान विनम्रता पूर्वक कहता है कि आप निश्चित रहो और वो जूनियर के साथ टॉम के अंदर जाने लगता है। जियोयान जैसे ही टॉम को छूता है तो अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। अंदर से वो टॉम एक महल के जैसा था और वहाँ जियो फैमिली का सिंबल मौजूद होता है। जियोयान और जूनियर भी अंदर आ गए थे। यहाँ जियो जुआन की ओरिजिनल बॉडी मौजूद थी जो उनकी सोल बॉडी का ही बचा हुआ एक छोटा सा हिस्सा था। जियो जुआन को एहसास था कि उनके परिवार की कंडीशन बहुत ही बेकार होगी जिससे उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था। पर वो जियोयान से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे अभी जियो फैमिली की करंट सिचुएशन के बारे में बता सकते हो, हमारी फैमिली के हालात अभी कैसे हैं। जियोयान बताता है कि हमारा जियो कबीला अब इस सेंट्रल प्लेन्स में मौजूद नहीं है और अब सिर्फ एक गिरी हुई जियो फैमिली रह गई है जो जियामा एम्पायर में रहती है, क्योंकि जब से जियो कबीले की ब्लड लाइन पावर प्राप्त हुई थी जियो कबीले के बच्चों का कल्टिवेशन टैलेंट लगातार कमजोर होता गया। फैमिली के भीतर एक ऐसे बच्चे को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है जिससे कबीले के भीतर एक जीनियस कहा जा सके। और सबसे घृणित बात यह है कि होलो सोल्स के लोग हमें परेशान करते हैं। उन्होंने न केवल फैमिली के सभी लोगों को सताया बल्कि मेरे पिता का भी अपहरण कर लिया। जियोयान को यह कहते हुए काफी गुस्सा आ रहा था। जूनर उसे हौसला देती है। जियो जुआन कहते हैं कि जियो कबीला इस तरह तक गिरावट में होगा, मुझे पहले ही इसकी आशंका हो गई थी क्योंकि उस वक्त जब मैं जीवित था और जियो कबीला सभी जगह फेमस था उस समय मुझे अंदाजा हो गया था कि जियो कबीले की फाइट गॉड ब्लड लाइन कम होने वाली है और फाइट गॉड ब्लड लाइन को रिस्टोर करने का एकमात्र तरीका यही था कि एक और फाइट गॉड कबीले में उभर कर सामने आए, क्योंकि जियो जुआन खुद फाइट गॉड लेवल में नहीं पहुंचे थे। उनके पार हाफ स्टेप फाइट गॉड रियल्म में थी, यानी वो सिर्फ एक कदम की दूरी पर थे जिससे वो फाइट गॉड रियल्म में प्रमोट हो सकते हैं। वो बताते हैं कि उस वक्त मुझे
मुझे लगा कि मैं इस व्हाइट गोड के बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ सकता हूँ। उस समय मैं काफी प्राइडफुल और महत्वाकांक्षी था। मैंने कबीले के कई सारे एल्डर के साथ चर्चा करने के बाद हमने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। हमने सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और पूरे कबीले की ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करके उसे मेरे शरीर के अंदर ट्रांसफर किया। जियो क्लैन के सभी लोगों की उम्मीदों के साथ सारी ब्लड लाइन पावर मुझ पर टिकी हुई है, पर दुर्भाग्य से मैं असफल रहा हूँ और इससे व्हाइट गोड रियल में ब्रेक थ्रू की प्रोसेस विफल होने की वजह से मैं कमजोर हो चुका था। और उसी वक्त हॉल ऑफ सोल्स ने मुझ पर हमला किया और मैं गंभीर चोटों के साथ मारा गया। जियोयान कहता है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और आपने अपनी पूरी कोशिशें की और हमारे कबीले में से कोई भी आपकी ब्लड लाइन की पावर की वजह से दोषी नहीं मानता। आप तो हमारी ब्लड लाइन पावर को बचाना चाहते थे, इसीलिए आपको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर हमारे जियो कबीले की ब्लड लाइन पावर पहले ही समाप्त हो चुकी है तो फिर मेरे पास जियो कबीले का टैटू क्यों मौजूद है। जियो जुआन बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियो कबीले का टैटू किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विरासत में नहीं मिलता, बल्कि इसे कठिन ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप ये हमारे माथे पर प्रकट होता है। जियोयान और जूनर इससे हैरान हुए। वो कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी में मुझे स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज टेक्निक के होने का एहसास हो रहा है और मैंने इस टेक्निक को बनाया था, यानी मैं उस हेवनली टेक्निक का क्रिएटर हूँ। जियोयान इससे चौंक गया और उसे याद आता है कि फ्लेम वैली मास्टर टेंग ने मुझसे जिस एंसेस्टर की बात की थी वो आप ही थे और आपने ही उनके लिए टेक्निक बनाई थी। जियो जुआन कहते हैं कि तुम स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज की प्रैक्टिस कर रहे हो, पर अभी भी तुम इसके फाइनल पोजीशन पर नहीं पहुंचे हो, जिससे ही तुम हमारे क्लैन के ट्रू क्लैन टैटू को दिखाने में असमर्थ हो। इसके साथ ही ब्लड लाइन पावर के बिना क्लैन टैटू की पीक पोटेंशियल को बढ़ाना काफी मुश्किल है। उस वक्त जब मैंने सब कुछ खो दिया, पर सौभाग्य से मेरे पास थोड़ी सी व्हाइट गोड ब्लड लाइन मौजूद है, क्योंकि जब मैं जिंदा था तब मैंने इस व्हाइट गोड ब्लड लाइन एनर्जी को अपने पास सील कर लिया था, जिसे अब वो जियोयान को सौंप सकते थे। इससे जियोयान काफी खुश होता है। वो कहते हैं कि अभी तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो वो मेरी सोल का बचा हुआ सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और मैं सिर्फ इस हेवनली टॉम के भीतर ही रह सकता हूँ। पर मुझे उम्मीद है कि स्वर्ग ने मेरे जियो कबीले को नहीं छोड़ा, जिससे ही तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो और मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मुझसे भी आगे निकल पाओगे और उन ऊंचाइयों पर पहुंचोगे जहां मैं नहीं पहुंच पाया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।